सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। ऑड्रे उजाले इसके डायरेक्टर जनरल है। फिर किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो आंसर होगा, देखो दो थी, एक तो मुथॉन और एक थी सनराइज। सनराइज को तो बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री में अवार्ड मिला, और जो मुथॉन है वो एक मलयालम फिल्म है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। फिर है लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो इसमें जो पहली वाली योजना है महिला व किशोरी सम्मान योजना, इसमें 10 से 45 वर्ष की जो गरीब परिवार की महिलाएं, जो किशोरियां होती है, उनको फ्री में सैनिटरी पैड देना था। और जो दूसरी वाली योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती है, दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं, और 6 साल तक के बच्चों को दूध दिया जाना है। फिर है देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था? तो ये रवाना किया गया था मध्य प्रदेश के देवलाली रेलवे स्टेशन से, और ये चली थी बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक। फिर है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप कुमार जोशी बने। इन्होंने रिप्लेस किया अरविंद सक्सेना को। फिर है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, ये कब मनाते हैं अपन? 7 अगस्त को मनाते हैं। फिर है WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को। फिर है किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये हमारा सबसे पहला पेमेंट बैंक था, 2017 में आया था ये, जिसके MD CEO अनुव्रत विश्वास है। फिर भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा OHE निगरानी एप्लीकेशन, यानी कि ओवरहेड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन। फिर किसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा डायट, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। फिर 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? मतलब कहाँ पे होंगे ये हरियाणा में होंगे, हरियाणा के पंचकुला में। तो ये इसका चौथा संस्करण होगा। पहला 2018 में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। दूसरा आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, और अभी तीसरा जो हुआ असम गुवाहाटी में हुआ, और अगले साल जो होगा वो हरियाणा के पंचकुला में होगा। फिर वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा, और इस रिपोर्ट को जारी किया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। तो फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे पे रहा भारत। फिर सबसे ज्यादा सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा चाइना का ताइयुआन। मतलब इस लिस्ट में बताया गया था, इस इंडेक्स में बताया गया था कि किस शहर में कितने ज्यादा सीसीटीवी कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों की निगरानी के लिए। जैसे कि भारत का जो हैदराबाद है वो 16वें स्थान पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हैदराबाद में 1000 लोगों पे निगरानी रखने के लिए 29 सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल होता है। जबकि पहले नंबर पे चाइना का ताइवान है ना, जो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे 1000 लोगों की निगरानी के लिए 119 सीसीटीवी कैमराज होते हैं। फिर कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। और ये जो रेल लाइन टनल होगा ये हरियाणा में मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ेगा आपस में, डी शेप का होगा ये। फिर नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से लेकर 2018 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितना रहा? तो आंसर होगा 113, और इसमें पिछले बार के मुकाबले 7.4% की कमी आई है। फिर भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के आनंद जिले में। फिर द पेंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक अभी रिलीज की गई थी, इसके लेखक कौन है? मार्क हॉनिक्सबॉम। फिर किसने UPI ऑटो पे फीचर को लॉन्च किया? तो NPCI ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO इसके दिलीप असबे हैं। फिर वर्ल्ड IVF डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। IVF यानी कि होता है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। फिर एस्थ्रोस मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा नासा। तो इसमें था क्या? इसमें जो हमारी लेयर्स होती है ना, तो उसमें एक लेयर है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर,
तो उसमें एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप भेजना है और इसे 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच स्लाइनेक्स 20 यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज अभ्यास शुरू हुआ। आंसर ही बता दिया मैंने, श्रीलंका आंसर होगा इसका। और कहां पे? श्रीलंका के त्रिनकोमाली में 8वां एडिशन था ये। फिर किसे एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गीता मंजूनाथ को। फिर डेनमार्क ओपन में महिला वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने। जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। अच्छा देखो, नोजोमी ओकुहारा को आप कंफ्यूज मत करना नाओमी ओसाका से, वो भी जापान की हैं लेकिन वो टेनिस प्लेयर हैं। अभी इन्होंने यूएस ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। फिर है युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया पंजाब सरकार ने। फिर है भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर होगा मेरी सहेली। फिर है भारत की एनाबेनिल वलारिवॉन ने शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता और ये चैंपियनशिप हुई बांग्लादेश में। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा पेरेज जेपचरचिर, केन्या से हैं ये। और ये चैंपियनशिप पोलैंड में चल रही थी, पोलैंड जिसकी कैपिटल ज़्लोटी है। फिर किसने साइकिलिंग अभियान शुरू किया? अभी किया था आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देशवाल। फिर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण अभी कहां से किया था? आईएनएस चेन्नई थे। तो अभी भारत ने पहली बार नौसेना के स्वदेशी तौर पर निर्मित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च किया था, अरब सागर में किया ये। फिर गृह सचिव का कार्यकाल अभी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताइए? अजय कुमार भल्ला उनका नाम है, गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% बताया? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का? 2025 का है। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं अपन? 24 मार्च को। फिर दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये अरुण जेटली के बेटे हैं, नाम है रोहन जेटली। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये जो आपकी शीट है इस बार ये लोक नृत्य वाली है, तो देखना कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हो। तो पहला प्रश्न देखते हैं, छाऊ लोक नृत्य ये किस राज्य का है? छाऊ ये ओडिशा का है। फिर है कीर्तन, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है। भांड तो बता ही दोगे आप, ये आपका पंजाब का है। और घूमर भी आप बता दोगे, घूमर है राजस्थान का। और मैंने यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाले 2-3 पहले बताए भी थे शायद। देखो घूमर तो हो गया राजस्थान का, एक पढ़ोगे आप झूमर, ठीक है? झूमर और घूमर मिलते जुलते लगते ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो झूमर जो है ये 2 राज्यों में आपको मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा और हरियाणा में भी मिलेगा। वैसे एक घुमरा नृत्य भी होता है, घूमर तो हो गया राजस्थान का, और यहाँ पे आ की मात्रा लगा दूंगा र पे, तो क्या बन जाएगा? घुमरा, ये आपका उड़ीसा का है। तो इस तरह से आप तीनों को लिंक करके याद रख पाओगे। फिर है भरतनाट्यम, ये तो आप बता ही दोगे, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। नोटंकी लोक नृत्य आपका है उत्तर प्रदेश का। फिर है रासलीला, ये है उत्तराखंड का। वैसे एक रासलीला मणिपुर में भी होता है, हाँ शायद मणिपुर में भी होता है, मैंने पढ़ा था। रासलीला एक उत्तराखंड में भी है और एक मणिपुर में भी है। मणिपुर वाला एक बार आप कंफर्म करके मुझे बताना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मणिपुर का भी है, लेकिन उत्तराखंड का तो है ही सही। फिर है फुगदी, ये लोक नृत्य है गोवा का। फिर है ग्रिदा, ये मैंने जान करके लिखा है, ग्रिदा मध्य प्रदेश का है। और गिद्दा लिंक कर पा रहे हो ना, गिद्दा तो पंजाब का है, वो आप बता दोगे, तो गिद्दा और गिरदा। फिर है राउत नाच, ये आपका है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। तो ये आप ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रख लो। आपको बताया रिवीजन वाला वीडियो है, तो ये शीट कई बार हम रिवाइज करेंगे, तो आपको रिपीट होते याद हो ही जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना, सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी लेकर के आया है अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल आपके प्री एग्जाम की तरह होगा, उसी पैटर्न पे होगा जैसा आप रियल में आईबीपीएस का एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आपके सेट होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा,
टाइम सेट होगा क्वेश्चंस का, और जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी रिपोर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं। और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस पता चलेगी तो आप उन्हें सही कर पाओगे सही टाइम पे, एक स्ट्रेटेजी बना करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्री टेस्ट होगा ये केवल एक बार नहीं होगा, आप इसे हर महीने की 18 तारीख को फ्री में दे पाओगे। और इस मंथ जो टारगेट एग्जाम है वो रखा है IBPS क्लर्क प्री का। अच्छा, और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एनकरेज भी किया जाएगा। कैसे? टॉप 5 स्टूडेंट्स को प्राइज दे करके, जिसमें फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर, सेकंड प्राइज 4,000 रुपए का अमेजन वाउचर, थर्ड प्राइज होगा 3,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और फोर्थ प्राइज होगा 2,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और पांचवा प्राइज होगा 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ऊपर से आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये प्राइज अपने नाम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहां पे देना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो अब इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड मिल्क डे ये हमने मनाया 1 जून को, और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। सफेद क्रांति के जनक जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। फिर है विश्व साइकिल दिवस, ये हमने मनाया 3 जून को। फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये तो आप सभी जानते हैं, 5 जून को मनाया, और इसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर है वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया, यानी कि विश्व महासागर दिवस। फिर है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये हमने मनाया 8 जून को। फिर है विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया, और इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया, जिसकी थीम रही प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फिर अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया, और इसकी भी थीम थी मेड टू शाइन। फिर विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया, थीम क्या रही? सेफ ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ, अपने एक स्टडी ग्रुप में, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करा करें, और लाइक करना ना भूलें। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया है, उसके अलावा अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज, उनके रिकॉर्डेड या लाइव वीडियोस, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिए, जल्दी से एनरोल करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।